हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये वाली जो बैच है वो बेसिक ग्रामर का है और बेसिक टू हाई लेवल कंपटीशन लेवल तक हम लोग ग्रामर में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ा रहा हूं और इसमें आप लोग इतने भी जो लोग 12th वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत सारी बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं पूरा एकदम जीरो लेवल से इसमें ग्रामर लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है ना, एज ए इतना समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, इसीलिए अभी तक देखो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ा रहा हूँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल से या आज ही से हम लोग प्रीपोजिशन भी स्टार्ट कर लेंगे। प्रीपोजिशन में मैं पूरा का पूरा यहाँ पे पार्ट्स करवाने वाला हूँ, तो प्रीपोजिशन वाली क्लास को बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। जिनको डीपली रूप से प्रीपोजिशन पढ़ना है तो वो इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। क्योंकि प्रीपोजिशन यहाँ पे मैं सारा का सारा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि कितने ऑल ओवर पूरे के पूरे प्रीपोजिशन कितने होते हैं। तो प्रीपोजिशन में सारा का सारा मैं टॉपिक क्लियर करवाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन में अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो लगभग 40-50 के करीब प्रीपोजिशन होते हैं, तो उतने ही लगभग हम लोग पढ़ेंगे भी, उसमें से एक भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। अभी मैं आप लोगों को एडवर्ब लेकर के चल रहा हूँ। एडवर्ब में मैंने कल एडवर्ब ऑफ रीजन करवा दिया था। अब बात आती है कि अगला क्या है, तो अगला हम लोग चल लेते हैं रिलेटिव एडवर्ब। दो ही बचे हुए ही हैं, रिलेटिव एडवर्ब और क्या, सेंटेंस एडवर्ब। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये क्या, रिलेटिव एडवर्ब। मैटर यहाँ पे ही थोड़ी सी गंभीर हो जाती है अवस्था इसकी कि जो ये रिलेटिव एडवर्ब है, यहाँ पे मैटर एक चीज़ समझ लीजिएगा। रिलेटिव एडवर्ब मतलब कि संबंधवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, ये रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत सामान्यतः वर्ब को मॉडिफाई करके, ठीक है, यानी रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत सामान्यतः वर्ब को मॉडिफाइड कर लेते हैं, मॉडिफाइड करके उनके बीच संबंध को व्यक्त किया जाता है, तो उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया? एज फॉर में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे अपनी क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं तो ये रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं, एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन, अगर आप लोग देखे होंगे क्लास तो पिछली क्लास को याद होगा कि रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो सारे के सारे मैंने लिखा था ऑल WH वर्ड, वही आपके यहाँ भी हो जाएंगे। ऑल WH वर्ड यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे बस कह सकते हैं WH वर्ड। अब WH वर्ड में केवल और केवल एक बात समझिएगा, केवल और केवल व्हेन ही ऐसा है जो आपको क्या करता है, संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है ना, संबंध को व्यक्त करता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मैटर ये समझिएगा, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं बढ़िया से। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, दिस इज द हाउस, दिस इज हाउस, सॉरी व्हेन नहीं, वेयर कर लेते हैं इसको। ठीक है, दिस इज हाउस वेयर
he live, where he live, ठीक है ना, यानी दिस इज़ हाउस वेयर ही लिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं और कुछ लेना चाहूँ अलग से तो अच्छा यहाँ पे द लगा लीजिएगा बच्चे, दिस इज़ द हाउस, दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड, ठीक है। आई होप दैट इतना अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग पिछली वाली क्लास मेरी देखे होंगे, और पिछली वाली क्लास अगर छोड़े होंगे ना तो ये बिल्कुल उतना उड़ते हुए निकल जाएगा माइंड से, ठीक है। लेकिन पिछली वाली क्लास आप लोग देखे होंगे तो ये पूरा का पूरा समझ में आएगा, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन एक ही है। जब तक आप एडजेक्टिव नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वर्ब नहीं आएगी, जब तक वर्ब नहीं पढ़ोगे तब तक आपको एडवर्ब नहीं आएगी, इतनी बात समझ लेना। तो एडवर्ब वाली, वर्ब वाली क्लास और एडजेक्टिव वाली क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। नाउन को मैं रिलेट्स नहीं करूँगा, लेकिन जो आपकी प्रोनाउन से लेकर के यहाँ एडवर्ब तक ये पूरी की पूरी क्लास एक दूसरे से अटैच्ड हैं। जो पार्ट्स होते हैं ना वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि पूरा का पूरा वो पिछला वाला भी देखने के लिए भूलिएगा मत, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ले लूँ एक और एग्जांपल, अगर ले लिया जाता है, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो हाउ he will act, हाउ ही विल एक्ट, ये हो जाएगा। यानी डू यू नो हाउ ही विल एक्ट, यानी ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हाउ और वेयर ये दोनों के दोनों जो हैं वह क्या है, रिलेटिव एडवर्ब हैं। दो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपनी बस क्लास को देखो और क्लास को आगे लेकर के जल्दी जल्दी से हम लोग इसको कवर अप कर लेते हैं ताकि हम लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और मैं ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि मेरा ये बहुत ज़्यादा, मैं ये मान करके चलता हूँ आपको एकदम आप कुछ पढ़े ही नहीं हो, वहाँ से लेकर के मैं पूरी की पूरी आगे लेकर के बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये पूरा आपको ना ग्रामर जो है वो पूरा एसएससी लेवल तक, बैंकिंग लेवल तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखना ना भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालो लास्ट और आखिरी सेंटेंस एडवर्ब, ठीक है। ठीक है, सेंटेंस एडवर्ब। चलिए सेंटेंस एडवर्ब पे चल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यह सामान्यतः, ठीक है, यह सामान्यतः संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाइड करता है, ठीक है। यानी यह सामान्यतः संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाइड करता है, संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाइड करता है, जिससे कि उसका पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, तो उसे सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं, तो उसे सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया, सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। एज फॉर में जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक है, एज फॉर में अगर मैं कहूँ तो आप जानते हो ना जिसके लास्ट में एलवाई लगा हुआ होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एडवर्ब होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी यही जो है आपका ये जो एडवर्ब है वही आपका इसमें क्या आ जाएंगे, सारे के सारे एलवाई वाले आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो श्योरली हो जाएगा, श्योरली हो जाएगा। उसके बाद आपका अगर और मैं कहूँ तो हार्डली भी हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा। अगर मैं और कहूँ तो प्रोबेबली हो जाएगा, प्रोबेबली हो जाएगा।
ठीक है, etc कर लेते हैं। बहुत सारे वो वर्ब तो बहुत सारे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है ना। ही कुड डू द वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। ही कुड डू द वर्क ऑनेस्टली। अब यहाँ पे ly जुड़ गया, तो ये कौन सा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। और कौन सा एडवर्ब, तो सेंटेंस एडवर्ब, ठीक है ना। चलिए, जो कि पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाइड कर रहा है, ठीक है ना। उसने किस प्रकार से कार्य किया, तो ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को पूर्ण किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब अभी अपने कार्य को पूर्ण कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑनेस्टली है तो वो क्या हो जाएगा, पूरे सेंटेंस के भाव को कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका सेंटेंस एडवर्ब। ये तो रहा आपका सेंटेंस एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अपना प्रीपोजिशन चलेंगे, ठीक है ना। प्रीपोजिशन। और आप लोगों से मेरी विनम्रपूर्वक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आप लोगों के लिए इतना बेसिक से ग्रामर लेकर के चल रहा हूँ। कुछ लोग अगर देखने में बोरियस महसूस कर रहे होंगे ना, ऐसी बात नहीं है, तो कमेंट कर दीजिए आप लोग। मैं इसको स्किप कर करके मैं आप लोगों का टेंस और आपका क्या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से स्टार्ट कर दूंगा, जो आप लोगों के सिलेबस से ही दरअसल स्टार्ट है। ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया, थोड़ा सा आप लोग डीपली जानते रहेंगे ना, तो किसी के भी सामने जब प्रस्तुत करेंगे ना आप लोग अपने ग्रामर को, तो वो बड़ा अच्छे से डिफ़ाइन कर लोगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर चुका हूँ। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर के स्पेंड करके हम लोग खर्च कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा खासा। एक बार आप लोग अपनी नोट्स को उठाइएगा, फिर उसके बाद देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा कि हम कितना जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से मतलब आपका नोट्स बहुत अच्छे से तैयार रहेगा, ठीक है। तो ये मैटर समझते रहिए कि ये ग्रामर कोई खेल नहीं चल रहा है, ठीक है। ये अच्छा खासा लेवल तक ग्रामर चल रहा है। सो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए, शेयर हर जगह आप लोग पहुँचाइए, जो आप लोगों के दोस्त वगैरह हैं उनके पास भी पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी अपने इस ग्रामर को पूरा करते रहें। क्योंकि आप लोग हर जगह कोचिंग कर रहे होंगे और उसमें से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो सबके लिए बेनिफिशियल है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश की कोचिंग कर रहे होंगे, लेकिन इतना डीपली दरअसल कुछ लोग लेकर के जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इतना डीपली आप लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे कम से कम विज़िट कर रहे हैं, तो इसका दरअसल फ़ायदा उठाइए और उठवाइए अपने दोस्तों से, ठीक। सो कल वाली क्लास में, अब आज तो नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, कल वाली क्लास में मैं प्रीपोजिशन स्टार्ट करूँगा। और कल वाली क्लास से देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये प्रीपोजिशन बिल्कुल डीपली लेकर के चलूँगा, ठीक है ना। सो गुड नाइट बच्चों, ठीक है। और इस प्रीपोजिशन की बाय हेल्प से ही आप लोग क्या पैसेज को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो सो आप लोग प्रीपोजिशन को बहुत ज़्यादा हल्के में मत लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये स्पीकिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो गुड नाइट। और आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। और विदाउट नोट्स तो आप लोग मत ही कीजिएगा। अगर आप लोग विदाउट नोट्स वीडियो देख रहे होंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन नोट्स आप लोग ज़रूर पूरा करते रहिए। सो गुड नाइट बच्चा।